मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। आज का विषय है खोया आशियाना। पूज्यचारी जी महाराज कहते हैं, जब पहली बार बाबूजी महाराज से मिले तो उन्हें बाबूजी ने अध्यात्म की परिभाषा बताई। आध्यात्मिकता याद करने की एक कला है और इसी से संबंधित विज्ञान भी। फिर उनके एक प्रश्न के उत्तर में बाबूजी ने कहा कि देखो, जहाँ से हम इस संसार में आए उस अपने असली घर को भूल गए हैं। हम भौतिक जीवन जीने और भौतिक मूल्यों में रहने के इतने आदी हो गए हैं कि हमें अपने असली घर की याद ही नहीं आती। हमें अपने असली पिता का घर याद ही नहीं आता, जिसे हम ईश्वर, खुदा या अन्य नामों से पुकारते हैं। हम अपने इस घर को वापस लौट चलें, इसके लिए आवश्यक है कि कोई हमें इस घर की याद दिलाए। बाबूजी ने अपनी वार्ता जारी रखी। आखिर कोई ऐसी जगह कैसे जा सकता है जिसे वह जानता ना हो? वह वहाँ कैसे जा सकता है यदि उसकी याद ही न हो? इसीलिए मैंने तुमसे कहा, आध्यात्मिकता याद करने की एक कला है। पूज्यचारी जी महाराज के शब्दों में ये आध्यात्मिकता मेरा पहला पाठ था। मेरा विश्वास है कि मुझे यहाँ परिभाषा ही नहीं मिली, बल्कि मेरे अंदर उस नुकसान को समझ सकने की सामर्थ्य भी पैदा हुई जिसे मैं युगों से भोग रहा था। मुझ में अपने असली घर को लौट चलने की इच्छा भी जागृत हुई। मेरे जीवन का उद्देश्य मुझे मिल गया। इस प्रकार मालिक से पहली बार मिलने के बाद ही मेरा जीवन बिल्कुल बदल गया। वह पूज्यचारी जी को ऐसा बाबूजी के प्रथम मिलन में ही महसूस हो गया। अब हम जरा स्वयं पर इसे लागू करके देखते हैं। क्या हमें लगता है कि हम अपना असली घर यानी ईश्वर भूल गए हैं? फिर क्या ये भी लगता है कि इसे भूलने से हमारी कितनी क्षति हुई है? तत्पश्चात क्या इसका हमें भान है कि हमने खोए आशियाने को पाने में हमारे जीवन में क्या क्या बाधाएं, रुकावटें एवं बंधन हैं और अंत में हमें अपना असली घर जल्दी मिल जाए, इसका अचूक उपाय क्या है? सर्वप्रथम बारी आती है खोएपन के एहसास की। सचमुच जाने अनजाने अहर्निश हमें प्रतीत होता है कि कुछ तो है जो खोया हुआ है। अब ये अलग बात है कि क्या खोया है, इसका एहसास ही नहीं हो पाता, वरना सब कुछ पाने के बावजूद ये भनक न लगती कि अभी भी कुछ पाना है जो मुझे नहीं मिला। और यही है वह तत्व जो हमारी आंतरिक तड़प को सदैव सजीव रखता है कि कुछ पाना है। और ये कुछ भी नहीं, बल्कि ये केवल और केवल हमारा खोया हुआ आशियाना है, अर्थात हमारा असली घर है जो चिरस्थायी है। अब बारी आती है क्षति भान की, जो हमारे अंदर लेस मात्र भी नहीं है। मेरे गुरुदेव के दूसरे ही पृष्ठ पर पूज्यचारी जी ने हमें इसका एहसास दिलाया है। वाराहाल मिशन में शामिल होने के समय हमें गुरु के महत्व का अंदाज़ा ही नहीं था
कि हमने क्या गंवाया। इस बात का एहसास बहुत बाद में हो सका। इस अपूरणीय क्षति की पूर्ति तभी संभव है जब हमें यह भान होने लगे कि वह प्रत्येक प्रयोजन जो हमारे मालिक से मिलन में अवरोधक है, उसका पूर्ण परित्याग कर देना चाहिए। सरल शब्दों में यह मौज मस्ती और आनंद का आकर्षण है जिसे बाबूजी ने चर्म कहा है। इसमें संपूर्ण अनासक्ति एवं वैराग्य होना चाहिए। अंततः हमें अपना असली घर कैसे मिले, इसका अचूक उपाय है मालिक की याद, सतत याद और सिर्फ याद। यदि हम वास्तविक घर की याद में रहें तो यह संभव ही नहीं कि हम अपने असल ठिकाने की याद से गाफिल हो जाएं। हे मालिक, हमें वह बेताबी बेचैनी एवं तड़प प्रदान करने की कृपा करें ताकि हम अपना खोया आशियाना पा सकें। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।